चोट्टा जो चोर जो सब है ना नेता सब एक जगह मिल गया है। और जितना ईमानदार है सब मोदी जी के जोड़े है। वहाँ बैठा न हुआ फेल आदमी वो क्या मुख्यमंत्री बनेगा? मोदी जी जो करके दिखाया है वो पूरे भारत में कौन किया है, कौन प्रधानमंत्री किया है? वो अपने कौन जात है साबित कर रहा है। कभी जनेऊ पहनता है कुर्ता के ऊपर, कभी टीका लगाता है, कभी टोपी लगाता है। जानता था ये चोरबा कांग्रेस की सरकार में सल्तनत था, विदेश के गुलामी करता था, अमेरिका पहलू करता था। उसका तो पूर्वज से इतिहास खराब होते आ रहा है। मोदी जी का इतिहास देखिए ना। एसी में बैठकर बिहार की बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब गांव देहात शहर में आएंगे तो पाएंगे कि गांव देहात का आदमी कितना मीठा होता है। और हम लोग मीठे वाले इस शहर में हैं, लीची के शहर में, यानी कि मुजफ्फरपुर में। और यहीं की जनता है, इनसे ही जानेंगे कि मीठे वाले शहर का मीठा मीठा विकास हो रहा है या फिर तीखा तीखा। कहाँ कराने आया? सहोरवा के सर। सोहरवा सोनबरसा। हाँ। किस विधानसभा में आता है? या परिहार में। लोकसभा वैशाली पड़ता है? नहीं परिहार नहीं, विधानसभा होगा ना वो। हाँ विधानसभा। कितना विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। हाँ? विकास कहाँ है? हाँ। विकास तो हुआ ही नहीं कुछ। सरकार तो कह रही है कि खूब विकास किए हैं। नहीं कुछ नहीं हुआ है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कहाँ कुछ हुआ है? देखो पूरा हालत खराब है, पूरा देख रहा है। कहाँ से डिले तमिलनाडु से कमा के आ रहा हूँ। तमिलनाडु से आ रहे हैं? हाँ अभी तो तमिलनाडु से आ रहा हूँ। अच्छा, जो एक और बात चल रही है कि अलग अलग जगहों पे बिहारियों के साथ जो है दोहरा व्यवहार किया जाता है। हाँ, मारपीट होता है। वहाँ भी होता है? हर एक जगह। तमिलनाडु में तो और ज्यादा मारपीट होता है। क्या क्या होता है? वहाँ पर कंपनी में जाओ, गाली देता है, पैसा नहीं देता, टाइम से गाली देता है बहुत। अगर जो ज़्यादा बोलता है तो मारता है, पीटता है, पैसा छीनता है। अरे तो इधर आओ। हाँ। बहुत दिक्कत है बाहर में। यहाँ पर 10,000 का रोजगार भी मिल जाएगा महीना का, तो यही ठीक है बिहार में। क्या क्या दिक्कत होता है? सर पैसा का भी दिक्कत है। वहाँ तमिल वाले लोग सब है ना सर ना, पैसा भी छीन लेते हैं, मारता भी है, काटता भी देता है। कभी कल हॉस्टल में जाकर भी मार देता है, जान से मार देता है। सर हम लोग का हॉस्टल में 2 बार आदमी को मार दिया है तमिलनाडु में। हम लोग यहाँ का सामने मार दिया है तमिल वाले सर। क्यों? इसलिए शराब पी कर आते रूम हॉस्टल में आते, झगड़ा वगड़ा कर लेते तमिल वाला, उसीलिए हम लोग समझाते तो नहीं समझते, मार देते वो लोग। इसीलिए हम लोग का इसलिए पसंद नहीं हम लोग का तमिलनाडु, तभी मजबूरी बस पर जाना पड़ता है कमाने के लिए। यहाँ रोजगार होता तो नहीं जाना पड़ता है सर। वहाँ भी तो आप लोग 10 से 20 हज़ार कमाते हो? नहीं होगा सर, 10,000 बहुत मुश्किल से कमाते हैं हम लोग। हाँ। जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे उस कंपनी में तो और 2-3 दिन पहले घटना भी हो गया था उस कंपनी में। क्या हो गया? वही लड़का को कंपनी में जान से मार दिए थे। तो आप लोग तो विद्रोह भी नहीं कर पाते होंगे? वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं करता है, किसी का नहीं सपोर्ट करता है वहाँ पर। ऐसा है। हाँ, लड़की का रहो चाहे लड़का का रहो, जान से मार ही देता है वहाँ पर। देखिए ये हालत है। 10,000 रुपये कमाने के लिए हमें दूसरे शहरों में जाना पड़ता है और अलग अलग प्रदेशों में जो है बिहारियों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, चाचा आपने सुना ही। सब जैसे बाहर भाग रहा है, जैसे बिहार में कुछ ये नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं। यहाँ कुछ नीतीश भाई को देता है अथी रोजगार तो कह रही है कि हमने जो है रोजगार उत्पन्न किया। कहाँ रोजगार है? रोजगार करवे किया है सरकार। उत्पन्न सरकार करवे किया है। बेरोजगार कम बेरोजगारी खत्म हुआ है। ये तो कह रहे हैं, ये तो ललटेन के आदमी है तो बोलेगा नहीं। अच्छा नहीं तो क्या अच्छा है? मोदी जो करके दिखाया, जो कौन प्रधानमंत्री बोला है? कभी घूसखोर है तो कभी मोदी जी का नीतीश का बड़ाई न करे। 2,000 रुपया ये उठाता है ये आदमी, 2,000 रुपया 6,000 रुपया मोदी जी का उठाता है। सरकारी नौकरी है इनकी पत्नी क्या। तब देखिए मोदी जी के अगेंस्ट कर रहा है। बेरोजगार नहीं रहेगा तो लालू का डिवीजन पास है तो क्या करेगा? हम लोग तो लालू डिवीजन में है तो लौड़ा नौकरी होगा, क्या होगा? 15 साल पीछे कर दिया लालू यादव बिहार को। इधर नीतीश कुमार 15 साल आगे किया है बीजेपी को। अब बीजेपी मिल गई किया है, दूसरा कौन किया है बताइए तो इतिहास खोल के देखिए नहीं आप। अरे अब ये क्या आएंगे? अरे क्या आएंगे ये लोग? मोदी जी जो करके दिखाया है वो पूरे भारत में कौन किया है, कौन प्रधानमंत्री किया है?
राहुल का परतक, राहुल जो कर रहा है उसका परतक कोई करे है। आप देखिए जो है जनता उससे मोदी जी घबराए हुए हैं, पूरा जो है देख रहे हैं। उसका इतिहास खराब है। जवाहरलाल नेहरू है एकदम खत्म था। जवाहरलाल नेहरू है झगड़ा लड़ा के किया हुआ है, हिंदी मुस्लिम वही किए हुआ है। कहीं नहीं हटा है 370, कहीं नहीं हटाया। लालू यादव का सरकार था, मनमोहन सिंह का था, क्यों नहीं हटाया? सरकार में आएंगे तो 370 लागू कर देंगे। हाँ तो क्यों नहीं हटाया वो? ये तो फिर उसी पर में गुलाम करवाने के धुन में लगा हुआ है। हाँ लालू यादव वही करने के धुन में लगा है। 29 साल के लड़का पूरे मोदी जी को 20 बार बिहार बुला दिया, अब क्या चाहिए? 29 साल का लड़का नहीं है, 29 साल का 30 साल का नहीं है। सवाल ये है जब पहले भी राजा का फर्ज होता था, राजा जो होता सही वो घूमता था रात में जब किस पब्लिक को क्या तकलीफ है। राजा ऐसा करेगा दिल्ली में तो पब्लिक का तकलीफ का है क्या जानेगा। इसलिए प्रधानमंत्री वही राजा है जो पूरे देश में भ्रमण कर रहा है, जनता का तकलीफ जान रहा है। राहुल के डर से मोदी जी 20 बार जो है बिहार आ गए। राजा जब प्रजा के पास जाएगा नहीं तो तकलीफ की दर्द क्या जानेगा। उसका तो पूर्वज का इतिहास खराब है, राहुल गांधी का। उसका तो पूर्वज से इतिहास खराब होते आ रहा है। मोदी जी का इतिहास देखिए ना, तब मोदी जी का इतिहास देखिए। टीका लगाता है, कभी जनेऊ पहनता है कुर्ता के ऊपर से, दिखाता है जैसे क्या है, कौन धर्म है, कौन जाति है, क्या है कहता है। वो कहता है जातीय जनगणना करवाइए, वो अपने कौन जात है, वो अपने कौन जात है साबित कर रहा है। कभी जनेऊ पहनता है कुर्ता के ऊपर, कभी टीका लगाता है, कभी टोपी लगाता है। वो क्या साबित करना चाहता है देश में? यही से देश में रहता है 20 दिन, वहाँ शादी किए हुए हैं, बाल बच्चा रखे हुए हैं, कहता हम बियाह नहीं किए हुए हैं, 65 का उम्र 63 का हो गया। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। राहुल गांधी के डर से जो है मोदी जी घूम रहे हैं। राहुल गांधी का क्या है? तो उसका डर से मोदी जी डराएगा? मोदी जी के डर से तो सबने के ढीला कर दिया हुआ है, पूरे भारत को ढीला किया हुआ है मोदी जी सब कुछ में। मोदी जी जिंदाबाद। राहुल गांधी यात्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोई यात्रा काम नहीं करेगा। बिहार का मुसलमान के वोट से कुछ नहीं होने वाला है। 12 जात मोदी जी के जोड़े है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं बना कि पूरे विश्व जानता था। कोई जानता था कि भारत देश है? आज पूरे विश्व झुका हुआ है भारत के पास में। आज कितना स्थान ले आया है, 4था स्थान लाया भारत का। कोई जानता था? ये चोरबा कांग्रेस की सरकार में जानता था विदेश के गुलामी करता था, अमेरिका पहलू करता था। अमेरिका का भी देखिए नीचे सर झुका कर रहता है, मोदी जी का हाथ मिलाता है, गले से गले मिलाता है। कांग्रेस कह रही है कि अमेरिका के सामने मोदी झुके हुए हैं। किसके पास? किसी के पास नहीं झुके हुए। मोदी जी नहीं झुकने वाला। इस देश में है तो दो ही नेता है, या मोदी जी है, राम है, और लक्ष्मण है योगी। दो देश का नेता बहुत बड़ा नेता है, मोदी और योगी। हाँ योगी। या देश अगर होगा तो उन्हीं पर चल रहा है। मोदी जी के बाद किसका? अब किसका है वो तो देश। मोदी जी के बाद में तो है, मोदी जी आ रहे हैं और क्या, वही चलाएंगे देश को। हाँ क्या आपको कहना? नहीं तो जोगी जी चलाएगा उसके बाद। हाँ मोदी जी के बाद जोगी जी आएगा। योगी जी का क्या अच्छा लगता है आपको? क्या सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे मोदी जी को अच्छा लगता है वैसे ये जोगी जी का सारा बात व्यवस्था हम लोग को अच्छा लगता है। हाँ आने वाला भविष्य में वही प्रधानमंत्री अगर हो तो अच्छा रहेगा देश के लिए। योगी मॉडल आप लोगों को भाता है? हाँ भाता है एकदम। मोदी के बाद योगी जी भाते हैं। हाँ मोदी जी या जोगी जी ये है। हाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी भी युवा। राहुल गांधी क्या बोलेगा जिसके ऊपर अपने 13 को चोरी के अपन चोरी का 56 साल के बूढ़ा युवा होता है, 56 साल के बूढ़ा युवा होता है। युवा में आइए आपके ये है क्या बोलते हैं उनका नाम, चिराग पासवान है। ये नेता चिराग पासवान आते हैं, हर कोई का सुख दुख पूछते हैं। वहाँ बैठा न हुआ फेल आदमी वो क्या मुख्यमंत्री बनेगा? जिसका अपने घर का ठिकाना नहीं है, जिसका अपना भाई बहन बेटी को नहीं संभाल पा रहा, वो क्या देश चलाएगा? तो जिसका अपना परिवार नहीं एक साथ है वो देश क्या चलाएगा? अरे जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी का नाम रहेगा, ये याद रखिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी। अच्छा अब देखिए
इन लोगों का ये कहना है। हाँ, वक्त आ गया। ये लोग ये कह रहे हैं कि जो है राहुल गांधी जो वोटर यात्रा निकाल रहे हैं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इनका ये कहना है कि जो परिवार में फूट है, जो परिवार नहीं संभाल पा रहा है, वो बिहार क्या संभालेगा। सबसे पहला बात है कि कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं रह गया, न उसका कोई सिद्धांत है। एक और कांग्रेस के कहते हैं कि संविधान बचाने चले हैं, कुछ हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, मेरा शरिया कानून चलेगा, उस पर कोई वक्तव्य देते हैं। न राहुल गांधी न तेजस्वी यादव को न राहुल, पहले बात कीजिए न चले जाइए, जवाब सुनना तो सुनिए। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को न संविधान को मानते हैं, वो भी उनके लिए गलत है। सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय है वो भी उनके लिए गलत है। चुनाव आयोग उनके लिए गलत है। चोरी डकैती करके बैठ गए, पूरा लूट लिए बिहार को, तब कहते हैं जब बोलो ईडी गलत है। अजी बताइए कि पहले कौन चीज़ सही है, पहले वो बताए ना, वो सही है। वो परिवारवाद के लोग हैं। देश में लोकतंत्र नाम का चीज़ नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। मोदी जी का देखिए, मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, कोई बेटा नहीं है। बीजेपी को क्यों हम लोग मानते हैं कि उसका कोई ठीक नहीं है। एक साधारण कार्यकर्ता ही भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इनके यहाँ क्या है, राजतंत्र है। सबसे पहले के बोला जवाहरलाल, उनकी बेटी के थी इंदिरा गांधी, वो बनी प्रधानमंत्री, उनका बेटा राजीव गांधी बना, उसके बाद में राहुल गांधी बनेंगे, फिर उनेंगे। दौड़ रहे हैं ना, आखिर दौड़ रहे हैं उसी के लिए ना, हम लोग वोट देंगे ना, हम लोग तो बना ही नहीं देंगे। लेकिन देखो बात करें, उनका भी मन है हम बने, फिर मेरा पोता बने। तो बेरोजगार यहाँ बिहार के लोग नहीं है। बेरोजगार हो गया गांधी परिवार, बेरोजगार हो गया लालू परिवार, बेरोजगार हो गया मुलायम परिवार। ये लोग कहते हैं कि समाजवाद है, जबकि ये लोग परिवारवाद है। एक लालू जी मुख्यमंत्री बने, उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद जो होगा वो बनेगा। तो लोकतंत्र कहाँ है भाई? संविधान क्या होता है? वहाँ तो पहले से चुना जाता है। संवैधानिक व्यवस्था में क्या है, जो बहुमत दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, चुनेगा। लेकिन यहाँ तो चुना हुआ है, यहाँ तो चुना हुआ है, चुना हुआ है पहले। तो ये बताइए बिहार में पढ़ा लिखा लोग है कि नहीं है? जो उस नौवा फेल को हम क्यों रखेंगे? आज जो अमेरिका को अगर इससे किए रहते तो अमेरिका को टैरिफ का विरोध नहीं करते। वो जो डेयरी हमारे यहाँ भारत चलाना चाह रहा है, भारत के किसान वो खत्म करना चाह रहा है, मोदी जी खड़े हैं। आज तक कोई चाइना भी जवाब नहीं दिया। आज मोदी जी के साथ पहले 22 देश आया, ब्राजील आया, सब आया, 50 देश आया। मेरा माल हर जगह बिक रहा है, अमेरिका चुपचाप बैठा हुआ है। उसके डॉलर को ख़त्म करने पर मोदी जी लगे हुए हैं। तो सो रहा था, अगर उसके दबाव में रहते तो उसका डेयरी नहीं खुलवा देते भारत में। क्यों नहीं? कि तेल नहीं बंद कर देते रसिया से? बोलिए। तो उसका काम है कहना ये नरेंद्र, उसको तो बोलने का तमीज ही नहीं है। वो कौन स्कूल में पढ़ा है, हमको तो ये भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं, कम से कम सम्मान से तो बात करो। हम लोग कहाँ राहुलवा कह रहे हैं, हम लोग राहुल जी बोल रहे हैं ना, तेजस्वी जी बोल रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो। तो ये तो फलाप है ना भाई, वो तो पागल है, वो पप्पू है। उसको देखिए जो संसद में देखते हैं, बोलता है कौन की मारता है। तो उसको ये भी दिमाग नहीं है, क्या हम लोग चुने उसको? वो बड़ा आदमी का बेटा था, ऑक्सफोर्ड में नाम लिखा गया, उस बड़ा आदमी का बेटा था। सब देश में इंदिरा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है? नाम लिखा गया, कभी स्कूल गया ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, कभी पढ़ा था, वही लेखा बोलता है। वो बोलने के देखते नहीं है, कैसे बोलता है, पागल लेखा बोलता है। इसलिए मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है, जनता सब साथ है। कितनों ये लोग कुछ कर लेगा, सारा जनता वोट देगा मोदी जी को। हम लोग कोई पार्टी के नहीं है। कि बेरोजगार हो गया ये लालू परिवार और मुलायम सिंह का परिवार, ये सब बेरोजगार हो गया है, इसीलिए जनता को गुमराह कर रहा है। दूसरा ये लोग को कोई काम नहीं है। अच्छा, सीज फायर वाला भी भैया जो है जिक्र किए, राहुल गांधी या विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ट्रंप ने फोन करवा के। अरे तो मंगनी में इसका तो पूर्वज देख रहे हैं, इतिहास कितना गंदा करे जवाहरलाल नेहरू करे चलाया है, तो उसी का नहीं ये है वंशज। तो ये क्या बोलेगा? जवाहरलाल नेहरू जो करके आए, आप पीछे पीछे इधर से उधर जो करता था, तो जनता पब्लिक देखा नहीं है, तो ये क्या बोलेगा? ये सब तो वही उसी का वंशज है ना। राज आ जाए बस हो गया, वही काम है इन लोग के।
दूसरा कोई जनता के देखा? ऐसे 20 बरस पहले कहा था मनमोहन सिंह का सरकार था तो ये क्या कर रहा था? ये ने चिट्ठा फाड़ दिया था मनमोहन सिंह के हाथ में से लेके। आज इतिहास बोल रहा है कि इतिहास के हम संरक्षक है, इतिहास का चोट्टा है, चोर है ये सब। हाँ, पूरा ये सब चोर है, सारा चोर एक जगह मिल गया हुआ है, सारा चोर। हाँ, सारा चोट्टा जो चोर जो सब है ना नेता, सब एक जगह मिल गया है। और जितना ईमानदार है सब मोदी जी के जोड़े हैं। हम लोग सब लोग मिलकर मोदी खदेड़ देंगे। खदेड़ देगा तो देख लो, खदेड़ देगा तो खदेड़ के देखो। हम लोग है ना साथ मोदी जी के, इसके घूमने से हो जाएगा। इस बार नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, इसका मेरा फैसला है। एक भी वोट उसको नहीं मिलेगा मेरा जगदम्बा नगर से कहीं से भी। तेजस्वी के भी मिलेगा, मिलेगा तेजस्वी के मिलेगा। चलिए, तो देखिए ये बिहार की जनता है और क्या कुछ इनकी राय है। चुनाव है, चुनावी सरगर्मी तेज है और जनता के अंदर भी जोश और मिजाज अलग ही लेवल का देखने को मिल रहा है। ये समय बताएगा कि कौन किसे चुनता है, लेकिन जनता ही सर्वोपरि है।